और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना चावल के आटे के द्वारा तैयार पापड़ी और साथ ही साथ मठरी बनाए, जिसको हमने चावल के आटे और दाल के द्वारा बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी। इसमें मसूर का दाल का उपयोग हुआ। मसूर की दाल की नमकीन आपने बहुत बार खाई होगी। कभी भी कोई त्यौहार हो आप इसको बना के खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हुआ तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बन के तैयार हो जाती। आज की रेसिपी को हम मसूर की दाल के द्वारा बना के तैयार करेंगे। साथ ही साथ हमने चावल का आटा लिया। ये मसूर की दाल है, बिना छिकले वाली दाल है। ग्राम में दाल 100 ग्राम है। इसको 2 से 3 पानी से धुल के हमने साफ कर लिया। साफ करने के बाद 5 से 6 घंटे पहले भिगो के तैयार कर लिया। इस कटोरी से ही सारा मेजरमेंट हम लेंगे, जिससे आपकी रेसिपी पूरी तरह से परफेक्ट बन के तैयार हो। सबसे पहले एक बड़ा बोल ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने चावल का आटा लिया। इसी कटोरी के द्वारा 3 कटोरी हमने चावल का आटा ले लिया। ग्राम में चावल का आटा 300 ग्राम है, जिसके द्वारा हम बना के तैयार करेंगे। चावल के आटे को हमने साइड में रख देना है। जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया उसी कटोरी को 1 कटोरी हमने मूंगफली ले लिया। ग्राम में मूंगफली 100 ग्राम है। इसको एक जार के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के पीस के हमने तैयार कर लेना। और इस तरह देखिए मूंगफली पीस के तैयार होगी। इतना ही बारीक पाउडर हमने तैयार करना था। एक हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर 3 कटोरी हमने आटा लिया है चावल का, और 3 कटोरी ही इसके अंदर हम पानी को डाल देंगे। और इस तरह देखिए इसके अंदर हमने 3 कटोरी पानी डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल देते। अब इसके अंदर 1 कटोरी हमने भीगी हुई जो मसूर की दाल भिगो के रखे थे इसको इसके अंदर डाल देते। जिस कटोरी से हमने चावल का आटा मूंगफली लिया था उसी कटोरी से मसूर की दाल इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर हमने 3 कटोरी चावल का आटा लिया। 3 टेबल स्पून इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक ढक्कन की सहायता से इसको ढक के गैस पे रख देते। एक उबाल आने तक सिर्फ हमने इसको पका के तैयार करना है। हमने करीब 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश मेथी के पत्ते लिए, इसको बारीक टुकड़े में काट के तैयार किया। केवल पत्ते का उपयोग किया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जीरा लिया है। 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल लिया है। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च लिया है और साथ ही साथ आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर लिया। तीखा मसाला और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह देखिए दाल के अंदर उबाल आ गया। दाल को हमने चला लिया। गैस की फ्लेम को लो कर देते। दाल को सिर्फ इतना ही पका के तैयार करना था। अब इसके अंदर हमने आधा टेबलस्पून काली मिर्च डाल दी। साथ ही साथ आधा टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसके अंदर डाल दिया। सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो जीरा लिया है जीरा को डाल देते। साथ ही साथ जो बारीक टुकड़े में कटी हुई मेथी के पत्ते हैं उसको भी इसके अंदर डाल देते। डाल के अच्छी तरह से मिला लेते और मिलाने के बाद इसके अंदर हमने चावल का जो आटा लिया है पूरे आटे को इसके अंदर डाल देते। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है। थोड़ी जो मूंगफली पीस के रखी थी उसके पाउडर को भी इसके अंदर डाल देते। गैस की फ्लेम को बंद कर देते। आटे को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसको एक ढक्कन की सहायता से ढक के करीब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, जिससे आटा अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाए। और ढक के रखे हुए 5 मिनट हो गए। पूरे आटे को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। जब भी आप चावल के आटे कोई भी रेसिपी बनाइए, जिस कटोरी से आप चावल का आटा लीजिए उसी कटोरी से आप पानी का माप ले लीजिए, तो कभी भी आप पानी आटे में कम या ज़्यादा नहीं होगा। और इस तरह पूरे आटे को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया। आटा को हमने पूरी तरह से ठंडा नहीं करना। थोड़ा सा गर्म आटा गुनगुना रहेगा तभी इसको हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मसल के गूंथ के तैयार कर लेंगे। जितना बढ़िया आप इसको मसल के गूंथ के तैयार करेंगे उतनी बढ़िया इसकी मठरी और पापड़ी बन के तैयार होगी। इस तरह देखिए आटा तैयार हो गया। आपको दिखा देते इसी तरह का आटा तैयार करना था। अब इस आटे के द्वारा हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। मीडियम साइज की इसके अंदर हमने लोई निकाल ली और लोई निकाल लेने के बाद इसको चपटा कर लेते हैं। चपटा करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा के एक रोटी की तरह इसको बना के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इसको हमने बना के तैयार कर लिया। एक फॉक की सहायता से इसके अंदर हमने होल कर देना। मसूर के द्वारा ये तैयार पापड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इस रेसिपी को आप दोस्तों जरूर ट्राई करना। और इस तरह देखिए तैयार हो गए। एक चाकू की सहायता से चारों किनारों को हमने निकाल देना जो कटे हुए हैं। और इस तरह देखिए एक चौकोर पीस बन के तैयार हो गया। जैसा शेप और साइज आप पसंद करते हो उसी तरह से आप इसको काट के तैयार कर सकते हैं। आप छोटा भी काट सकते हैं, बड़ा भी काट सकते हैं। पापड़ी के रूप में बना के तैयार किया मठरी के रूप में, इसलिए हमने इसको इस तरह बड़ी शेप में काट के तैयार किया। गैस पे हमने कढ़ाई को पहले ही रख दिया था। तेल गरम हो गया। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और सारे पीस को एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं।
एक बार में करीब 12 से 15 पीस को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद एक तरफ से सेक गई है, दूसरी तरफ से भी इसको पलट के हमने फ्राई कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी मठरी को हम बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसमें मसूर की दाल और सफ़ेद वाली तिल का बहुत अच्छा स्वाद होता है। इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को इसके अंदर डाल देते हैं। इसको फ्राई करते समय एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, फ्लेम को हमने लो और मीडियम रखना, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। और इसी तरह देखिए दूसरे बैच को भी हमने तैयार कर लिया। देखिए डो के द्वारा हम 2 रेसिपी को बना के तैयार कर रहे हैं। इस तरह जो थोड़ा सा हमने साइड में रखा था उसके अंदर आधा टेबलस्पून से कम, लगभग चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। डाल के इसको अच्छी तरह से मिला दिया। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और देखिए इस तरह हल्दी पाउडर डालने के बाद आटा तैयार हो गया। इस आटे को हमने 3 भाग में बांट के तैयार कर लिया। एक पीस हमने निकाल लिया, उसके ऊपर चावल का सूखा आटा लगा के इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि इस आटे के द्वारा हम पापड़ी को बना के तैयार करेंगे। इसको बेल के तैयार कर लिया। एक फॉक की सहायता से इसमें पूरे में होल कर देते हैं। एक हमने ग्लास ले लिए जिसके द्वारा इस पापड़ी के बना के तैयार करेंगे। जैसा छोटा बड़ा साइज आप पसंद करते हो उसी तरह से इसको कट करके तैयार कर लिए। आप ग्लास से, कटोरी से, या फिर आपके पास कोई कटर हो तो उसके द्वारा भी इसको काट के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हमने बना के तैयार करना है। एक प्लेट में रख लेते हैं, तेल गरम है, उसी के अंदर इसको डाल के हमने फ्राई कर लेना। डालते समय फ्लेम को हम हाई रखते हैं और जब सारी पापड़ी को इसके अंदर डाल लेते हैं तो फ्लेम को लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने तैयार करना है। एक बार में करीब 6 से 8 पीस इसके अंदर हमने डाल दिया। और देखिए एक तरफ से सेक गया है, इसको हमने पलट लेना है, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। के आटे के एक ही डो के द्वारा हमने 2 रेसिपियां को बना के तैयार किया। मसूर की दाल का और सफ़ेद वाली तिल का इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह देखिए मठरी को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। अगर रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो पसंद आए, इसे ज़रूर लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने मठरी और पापड़ी बनाई तो आपको कैसा लगा। इस रेसिपी को बनाते समय कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप मसूर की दाल लीजिए तो करीब इसको 4 से 5 घंटे भिगो के रखिए। जिस कटोरी से आप मसूर की दाल लीजिए उसी के द्वारा मूंगफली और उसी के द्वारा चावल को, आटे को भी ले लीजिए। मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मिला सकते हैं। और इस तरह रेसिपी बनके बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलाम। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।